आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। पॉलिटी की इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संविधान के भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं। तो भागों की संख्या कितनी है? 22। टोटल 22 भाग हैं। कई जगह आपको 25 भी मिल जाएगा। वह इसलिए क्योंकि कई खंडों को जोड़ दिया, जैसे 4 का हो गया, 9 का हो गया, 14 का हो गया। इन खंडों को जोड़ दिया जाता है तो संख्या बढ़ जाती है। पर मूल रूप से हमको याद रखना है कि भागों की संख्या 22 है। इसके बाद किस प्रकार के प्रश्न भाग से पूछे जाते हैं? देखिए, भाग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मतलब कि भाग 4 का में क्या दिया गया है, भाग 9 में क्या दिया गया है, भाग 15 में क्या दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है। इधर भाग की संख्या लिखी है, पहला भाग, दूसरा भाग, इस प्रकार, और किस भाग में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसको मेंशन किया है। और भाग पहला किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, इसी प्रकार मैंने पूरी लिस्ट को मेंशन किया है। इधर भी यही काम, भाग है, प्रावधान है और अनुच्छेद है। देखिए, आप कहीं कहीं आपको क्रॉस दिख रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 5-6 जगह मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि यहाँ से आज तक प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। इन भागों से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सर आपने लिखा क्यों? लिखा इसलिए है कि क्या पता कभी एग्जामिनर का मूड हो ही जाए इनसे प्रश्न करने का, तो एक नज़र हम लोग इस पर डाल लेंगे कि हो सकता है हमारे सिक्स्थ सेंस में या नज़र में बैठ जाए कोई चीज़, क्या क्या चीज़ें दी थी और हमारा प्रश्न सही हो जाए। पर हम उतना विशेष ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं देंगे क्योंकि अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे और एक सिस्टम का भी यूज़ करेंगे। सिस्टम का मतलब हम कई खंडों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत के जो 4 भाग हैं इसको हम लोग अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम लोग एक साथ याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग पहला। देखिए, भाग पहला हो, अनुसूची पहली हो, अनुच्छेद पहला हो, कुछ भी पहला रहता है तो हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, सब में यही दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सब में पहला जो चीज़ रहती है, चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे भाग हो, सब में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। भाग पहला, संघ मतलब केंद्र समझ लीजिए, और उसका राज्य क्षेत्र जो है उसके बारे में बात की गई है। और इसका अनुच्छेद 1 से 4 है। फिलहाल हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस भाग में क्या प्रावधान दिया गया है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन हुआ है। अब देखिए, जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमें याद होता है, तो भाई संघ में, राज्य में कौन लोग रहेंगे? वहाँ के नागरिक रहेंगे। संघ राज्य क्षेत्र में कौन रहेगा? वहाँ के नागरिक। तो दूसरे में जो बात हुई है, भाग दूसरे में, वो हुई है नागरिकता की। इसको इस प्रकार समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, मेरे साथ साथ रिमाइंड करते रहिएगा। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा उसमें क्या होंगे? नागरिक। तो दूसरा रिलेट है नागरिकता से, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अब देखिए, नागरिक सबसे पहले किस चीज़ की मांग करता है? अपने अधिकार की। सब कोई, हम आप सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे अधिकार हमको मिल जाएं। तो संघ राज्य क्षेत्र में कुछ नागरिक थे, नागरिकों ने मांग क्या की? अपने अधिकार की। तो मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, भाग 3 में है। भाग 2 में नागरिकों का मूल अधिकार। इसके बाद हमको अगर अपने अधिकार चाहिए तो हम ज़बरदस्ती तो ले नहीं पाएंगे, हम कुछ नीतियाँ बनाएंगे कि इस नीति के तहत हमको अपना अधिकार मिल जाए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे
चौथे भाग में है। अधिकार के लिए नीति, इस प्रकार याद रखिएगा, अधिकार के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, नीति बनाएंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर। इसके बाद 4 का ये है मूल कर्तव्य। देखिए 4 का की बात हो रही है, 4 का, तो का से क्या होगा, कर्तव्य। तो कर्तव्य की बात किस में की गई है, 4 का में। पहले अधिकार होंगे, बाद में कर्तव्य होंगे। हम लोग पहले अधिकार की मांग करते हैं ना, हमारा ये अधिकार है। कर्तव्य की बात तो बाद में होती है, तो बाद में होगी तो 4 में होगी, ना कि 3 में। और 4 का से कर्तव्य, और अनुच्छेद भी इसका बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा 51 का। और यहाँ पर भी क्या है, का है। तो जहाँ जहाँ का है वहाँ वहाँ कर्तव्य है। तो इन चारों को हमने एक साथ देख लिया। संघ उसका राज्य क्षेत्र होगा, उसमें नागरिक होंगे, नागरिक अपने अधिकार की मांग करेंगे, और अधिकार तब मिलेगा जब कुछ नीतियाँ बनाएंगे। और 4 का में कर्तव्य। चलिए, उम्मीद है कि ये याद हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए 5 से लेकर हम लोग 8 तक एक खंड बना लेते हैं। 5, 6, 7, 8। फिर यहीं से आप देखिए, पहले में हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र याद किए थे, तो 4 तो हमने एक साथ याद कर लिया। 5वें में फिर यहीं शुरू करिए। पहले 5वें में क्या आएगा, संघ आएगा। 6ठे में राज्य आ जाएगा। 5वें में संघ, 6ठे में राज्य। ऊपर से ले लीजिए वहीं से। संघ का जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 के बारे में अनुच्छेद में दिया गया है, और राज्य 152 से 237। तो 5 में संघ होगा और 6 में राज्य होगा। देखिए हम लोग अभी आगे चलकर 5, 10, 15, 20, ये जो 5 का पहाड़ा है इसको अलग तरीके से भी याद करेंगे, तो और समझ अच्छी बनेगी आपकी। 5 हो गया संघ, 6 हो गया राज्य। संघ पहले आता है तो संघ पहले आएगा, राज्य बाद में, तो राज्य बाद में मेंशन किया गया। अब देखिए भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, निरसित या हटा दिया गया है। 7 निरसित, देखिए एक जैसा भी लग रहा है, निरसित और 7 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 238 में मेंशन था। और इसको हटाया भी कब गया है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसको हटा दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसको हटा दिया गया था। तो 7 निरसित कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसके बाद 8 देखिए, पहले हमने संघ पढ़ा, फिर राज्य पढ़ा, तो अब संघ और राज्य को फिर एक साथ ले लेंगे। संघ राज्य क्षेत्र, जो हमारी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में बात हुई है 8वें में। तो पहले संघ 5 में, फिर राज्य, फिर 7वां निरसित या हटा दिया गया, और 8वां संघ और राज्य क्षेत्र दोनों के बारे में बात हुई है, या यूटी के बारे में बात हुई है। 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक। अब इसके बाद आते हैं पंचायतें। देखिए पंचायत से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस भाग में पंचायतें दी गई हैं, तो इसको याद करने के लिए हम लोग भाग 9 की बात कर रहे हैं। 9 से हम लोग रिलेट करेंगे 9, हमेशा मैं यही रिलेट करता हूँ 9 से। 9 मतलब मना कर रहे हैं, 9 या नो। क्या नो, बैठ के पंचायत नहीं करनी चाहिए। यही तो होता है, सब लोग कहते हैं ना कि बैठ के पंचायत ना करो, ना करो, या नो, मना कर दिया गया। किस चीज़ के लिए, नो, पंचायत नहीं होगी यहाँ पे बैठ के। इसके बाद 9 का और 9 खा। अब देखिए अगर आपको पंचायत करनी है तो 9 का नगर चले जाओ। 9 का में कहाँ चले जाओ, नगर चले जाओ, बैठ के करो। गांव में बैठ के पंचायत ना करो। पंचायत करनी है तो नगर चले जाओ। और 9 खा सहकारी समिति। देखिए और ज़्यादा पंचायत करनी हो तो सरकारी मुद्दों पर बहस करो। सहकारी समिति या सहकारी मुद्दों पर, ये सहकारी है ना कि सरकारी। जैसे दुग्ध समितियां सहकारी समितियों में है,
पहले और बहस करनी हो तो नगर में जाओ, इससे ज़्यादा बहस करनी हो तो सरकारी मुद्दों पे, क्योंकि उस पर अनलिमिटेड बहस हो सकती है। इसके बाद भाग 10, देखिए 9, इसके बाद भाग 10। 10 में क्या है, जैसे हमने कहा था कि 5, 10, 15, 20 एक साथ पढ़ेंगे। 5 में क्या था, संघ, मतलब संघ का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा या संघ का चुनाव होगा 5वें वर्ष। 10वें वर्ष हम लोग ध्यान देंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों पर, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों पर। क्यों? क्योंकि चुनाव के 2 वर्ष बीत गए और हमने SC ST क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव आ गया है 10वें साल, तो सबसे पहला काम हम करेंगे SC ST के लिए कुछ प्रावधान लेकर आएंगे, ठीक है। तो 10वें में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। इसका अनुच्छेद है 244 और 244 का। देखिए पंचायत का अनुच्छेद भी आप लोग बस 243 याद रखिए, सभी में इतना या अच्छा करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। पंचायतों का अनुच्छेद 243 आप लोग याद रखिए। इसके बाद आ जाते हैं भाग 11 पर। भाग 11 में देखिए लिखा है 1 और 1, मतलब कहीं ना कहीं 2 सिमिलर अंक हैं, तो सिमिलर चीज़ों में क्या बनता है, संबंध। जो चीज़ें सिमिलर रहती हैं उसमें संबंध बनता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि शादी बारात में जो ड्रिंक करने वाले हैं उनका आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जो पत्ते खेलने वाले हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो सिमिलर सोच मिलती है तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी 1 और 1 मिल गए तो संबंध बन गया। संबंध किसके बीच बना, संघ और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच ही तो संबंध बनेगा, तो संघ और राज्य के बीच संबंध बन गया। 12वां हमको पढ़ना नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो भाग 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 264 से 300 का तक। 300 का अनुच्छेद आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मुझे लगेगा कि आपने ध्यान से पढ़ा है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसका समागम के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 301 से 307। अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। जिससे देखिए 14 एक ऐसा अंक है, एक ऐसी उम्र है जिसमें एक पड़ाव मिलता है। हम लोग देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। 14 साल तक ये काम हो जाए, 14 एक पड़ाव है, ठीक है। सरकार भी मानती कि 14 वर्ष पर एक पड़ाव है कि यहाँ तक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो 14 वर्ष तक जिसने पढ़ लिया उसको क्या मिल जाएगी, संघ और राज्य में के अधीन सेवाएं करने का मौका मिल जाएगा 14 साल में। 14 साल जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसको संघ और राज्य में नौकरी के अवसर मिल जाएंगे। इसके बाद 14 का में भी याद रखिएगा अधिकरण है। देखिए अधिकरण क्या है, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासन और कर सुधारों के लिए बनाई जाती है। तो अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है प्रशासन और कर सुधारों के लिए। तो 14 का करण, देखिए हिंदी में भी अधिकरण होता है पर वो वाला अधिकरण नहीं है जो हम लोग कारक में पढ़ते हैं। ये अधिकरण संविधान का अधिकरण है। तो 14 का करण अधिकरण। 15 निर्वाचन, देखिए 5 में हम लोगों ने संघ के चुनाव की बात की, 10 में हम लोग SC ST के क्षेत्र के बारे में जान रहे थे। अब 15 साल तीसरी पंचवर्षीय योजना आ गई, फिर निर्वाचन आ गया, फिर चुनाव आ गया। तो 15 में क्या आ गया, फिर निर्वाचन। और 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। 15 निर्वाचन थोड़ा सा सिमिलर लगेगा आपको। निर्वाचन 5 साल पे हुआ, 10 पे हुआ, फिर 15 पे हुआ।
5 साल पे संघ का चुनाव हुआ, 10 साल में SC ST क्षेत्रों के बारे में हमने जाना, और 15वें साल फिर निर्वाचन आ गया। इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 324 से 329। 16 में देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिए गए हैं 330 से लेकर 342 तक। इस पर मैंने पहले क्रॉस लगाया, देखना नहीं है। 17 वेरी इंपॉर्टेंट, 17 या खतरा। 17 को क्या पढ़ेंगे? बस 17 को खतरा पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। खतरा क्या है? खतरा किस पर? हमारी राजभाषा पर। और रियलिटी में एक खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को कितना प्रमोट करती है गवर्नमेंट, तो नहीं प्रमोट कर रही इतना, पर फिर भी लोग बहुत प्रमोट करते हैं। माना जाता है कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो 17 से है खतरा। खतरा किस पे? हमारी राजभाषा पर। बस इसको आप 2-3 बार याद रखिएगा। खतरा किस पर? हमारी राजभाषा पर, क्योंकि इंग्लिश ने उसका स्थान ले रही है या लेती जा रही है। इसके बाद 18 वर्ष, कुछ याद आ रहा होगा। शादी विवाह, 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, चुनाव लड़ सकते हैं कई, या मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो 18 वर्ष में क्या हो गया? मान लीजिए 18 वर्ष होने से पहले किसी ने शादी कर ली, अभी 18 साल नहीं पूरा हुआ, शादी कर ली, तो क्या हो जाएगा? आपात आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। भैया इससे पहले 18 साल से पहले कैसे शादी कर ली, खासकर लड़की। तो 18 में देखिए, अगर 18 साल से पहले आप कोई काम करेंगे तो आपात या खतरे में आ जाएंगे, आप लोग आपात की स्थिति में आ जाएंगे। अगर 18 साल से पहले कोई काम करेंगे तो एक आपात की स्थिति आ जाएगी, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में। आपको पता अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। तो 18 आपात, 18 साल से पहले कोई काम नहीं करना है, या 18 साल में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ना इतनी बढ़ जाती है कि आपात की स्थिति आ जाती है, पैसा भी चाहिए, घर परिवार भी चलाना है, तो थोड़ा सा आपात की स्थिति 18 में आ जाती है। 19 में प्रकीर्ण है 361 से 367, ये भी कभी नहीं पूछा जाता है। 20 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 20 से याद रखिएगा पीस। पीस मतलब किसी को पीस देना। 20 से क्या करेंगे? किसी को 20 से याद रखेंगे पीस। क्यों पीस देंगे? इसलिए पीस देंगे क्योंकि ये संशोधन ही नहीं कर रहा संविधान में। हम चाह रहे हैं बार बार कि संशोधन हो, थोड़ा सा संविधान में बदलाव आए, आज की परिवेश के हिसाब से नियम कानून बनाए, पर नहीं बन रहे हैं। तो 20 में हम लोग क्या करेंगे? किसी को पीस देंगे। अब संशोधन करो, तुम चक्की में उठा के पीस देंगे कि संशोधन करें। अनुच्छेद भी इसका इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 368। देखिए अनुच्छेद पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अनुच्छेद का अलग सीरीज़ पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम लोग ज़्यादा ट्रिक के साथ याद करेंगे। 21 और 22 भी नहीं पूछा जाता है, तो एक बार देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो एक बार फिर हम इसको देखेंगे, पहले के 4 एक साथ। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहला, तो संघ और राज्य क्षेत्र किसका होगा? नागरिक का होगा। तो दूसरा, नागरिक अपने अधिकार चाहेगा तो तीसरा, और अधिकार के लिए नीति बनाएगा तो चौथा, और 4 का में क्या था? का से कर्तव्य। फिर 5 में फिर हम शुरुआत से लेंगे संघ, 6 में राज्य, 7 निरसित, 8 संघ राज्य क्षेत्र या यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 9 नो क्या? पंचायत। पंचायतों को नो कहेंगे कि बैठ के पंचायत नहीं करनी है। का में करनी है तो चले जाओ नगर पालिका में, खा में करनी तो सरकारी चीज़ों पर बहस करो। इसके बाद 10वीं में हम लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में देखेंगे। 11वें में क्या है? संबंध बनाने की बात हुई थी, 1 और 1 बराबर है, तो संबंध बनेगा किसके बीच? संघ और राज्य के बीच। 12-13 पढ़ना नहीं। 14 में 14 साल के हो जाएंगे तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं देखेंगे।
14 का में देखेंगे अधिकरण, जो कि का से हम लोगों ने करण को रिलेट किया था। 15 निर्वाचन, 5 साल 10 साल 15 में फिर निर्वाचन होगा। 16 को हमको देखना नहीं, 17 में खतरा हो जाएगा। किस पर खतरा है? राजभाषा पर हमारी खतरा है। 18 में आपात की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग शादी विवाह की बात कर लेते हैं। और 20 में क्या आ जाएगा? संविधान संशोधन। संशोधन नहीं करोगे तो पीस देंगे हम लोग। ठीक है।